हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करने से पहले अपना प्रतिनिधि उद्धव जी को बना के जा रहे हैं। भगवान इतना काम नहीं कर सकते जितना उनके भक्त कर सकते हैं। भगवान तो थोड़े बहुत दुष्टों को मार देंगे और भक्त जो हैं वो तो जितने भी भगवत प्रेमी हैं उन सबके हृदय में जितने भी पाप हैं, दुष्ट हैं, और जब तक भी हैं तब तक उनको मारते रहते हैं। ये संतों की जो परंपरा है ये भगवान ने बनाई इसीलिए है कि भगवान तो हमेशा ये अवतार नहीं लेते, वो तो कभी कभी लेते हैं। तो अपनी जगह वो ये भक्त लोगों को, संतों को छोड़ जाते हैं। तो संत वेशधारी और संत वास्तव में संत, इसका भी भेद करने की ज़रूरत नहीं है। जो वास्तव में संत है वो अपना प्रभाव उसका मालूम पड़ ही जाता है, और जो वेशधारी है उसका भी लाभ है। महाराज श्री सुनाते थे कि हमारे गांव में, मतलब अपने गांव में ये जो चिलम पीने वाले महात्मा ये काफ़ी आते थे। तो हम समझते थे कि ये चिलम पीने वाले महात्मा हैं, इनके पास भला कौन आएगा। फिर जब उधर की तरफ जाते देखे तो वहाँ भी 10-20 आदमी बैठे रहते। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक से विचार के लोग जो हैं वो सब जगह मिल जाते हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान आपने सर्व त्याग का उपदेश मुझको दिया, तो इसको ज़रा हल्के ढंग से बताइए। तो एक तो दृष्टांत उन्होंने दत्तात्रेय जी का दिया कि भाई अपनी बुद्धि जो है वो चाक चौबंद रखो। सब जगह से परमात्मा आपको उपदेश दे रहा है, उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य अपनी बुद्धि में होना चाहिए। दूसरी बात ये बता रहे हैं अब कि अपने जीवन को भी आप बदलने की कोशिश कीजिए। कितना भी बड़ा महात्मा हो, गुरु हो,
जब तक आप चाहेंगे नहीं, आपका जीवन नहीं बदल सकता। आज हम जो कुछ भी हैं अपनी चाहत के कारण हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर बन गए। व्यापारी बनना चाहते थे, व्यापारी बन गए। मास्टर बनना चाहते थे, मास्टर बन गए। और निखट्टू बनना चाहते थे, निखट्टू बन गए। भुतेरे घूम रहे हैं, कुछ करते ही नहीं। आप जो बनना चाहते हो सो बन सकते हो। तो परमात्मा की तरफ चलने की इच्छा आप में दृढ़ होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाता है। तो उसका क्रम बता रहे हैं, ये 10वां अध्याय, 10वां अध्याय। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। एक वर्ण होता है, एक जाति होती है। जाति तो जन्म से होती है और वर्ण जो है वो स्वभाव से होता है। अगर स्वभाव और जाति दोनों मिल जाए तब तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन अगर भेद हो तो व्यवहार में स्वभाव को प्रधानता देनी चाहिए। ये 18वें अध्याय में गीता में ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षात्र कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, शूद्र कर्म स्वभावजम। तो वहाँ स्वभाव का अर्थ शंकराचार्य भगवान ने किया है कि अनेक जन्मों से जो हमने जैसे कर्म और संस्कार पाले हैं उनका परिपाक इस जीवन में स्वभाव के रूप में होता है। अगर आपने कभी पहले जन्मों में सत्संग नहीं किया है तो इस जन्म में भी आपको सत्संग में रुचि नहीं होगी। और अगर पहले जन्मों में किया है और इस जन्म में मान लो ऐसे फंसे हुए हैं कि नहीं सत्संग कर पाते हैं, तो कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसा मौका आएगा कि आप सत्संग करेंगे करेंगे करेंगे। स्वभाव जो है वो नहीं बदलता है। और स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म है उनसे मनुष्य बंधा हुआ है। मोटे रूप से ऐसे बोलते हैं, शक्कर खोरा को शक्कर और मूंजी को टक्कर सब जगह मिल जाती है। जैसे भिड़ने की आदत है, उसे कोई ना कोई भिड़ने वाला मिल जाएगा। और अगर आपको मीठा पसंद है तो कहीं ना कहीं आपको मीठा जरूर मिलेगा। तो जो आपका वर्ण हो माने स्वभाव हो, श्रीमद् भागवत में 2 जगह है कि जाति तो आप नहीं बदल सकते, जहाँ पैदा हो गए। लेकिन स्वभाव जो है वो आपके पहले जन्मों के संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। और इस जन्म में भी आपने जो संस्कार अर्जित किए हैं उस पर निर्भर करता है। वो क्या है? स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। स्वभाव से जो नियत किए हुए कर्म हैं उनको करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता। नारायण। तो वर्ण और आश्रम और कुल माने जिस खानदान में पैदा हुए हैं
उस खानदान में जैसा होता आया है, अच्छी अच्छी बात है, बुरी बातें नहीं है, अच्छी अच्छी बातें उस खानदान में जो होती आई हैं, उनके आचार विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। ये पहली बात, सबसे पहली बात। जो आगे पहुंच चुके हैं उनके लिए ये नहीं कह रहे कि फिर आप पीछे को लौट जाओ ये तो जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए बात है। दूसरी स्टेज ये है, अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम विषयात्मनाम गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम्। अन्वीक्षण कीजिए। अन्वीक्षण माने गहराई से विचार कीजिए। क्या विचार करें कि सर्वारंभ विपर्ययम्, हम काम करते तो हैं कि हमारा लाभ हो जाती है हानि, सुख के लिए प्रयत्न करते हैं मिल जाता है दुख। तो ये विपर्य क्यों, उल्टा फल क्यों हो जाता है? इसका मतलब है कि कोई ना कोई फैक्टर ऐसा है जो आपके हाथ में नहीं है। चाहे उसका नाम प्रारब्ध रखो, चाहे उसका नाम ईश्वर इच्छा रखो, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है तीसरी बात, जब आपने ये देख लिया कि कर्म करने से उल्टा फल हो जाता है, तो हम कर्म करें ही क्यों? बोले नहीं, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, चाहे फल उसका उल्टा हो या सीधा हो। करते समय आप ये सोच लीजिए कि हे प्रभु, हम आपकी इच्छा, आपकी प्रसन्नता के लिए ये कर्म कर रहे हैं। ये गीता का जो कर्म योग है वो यहीं से प्रारंभ होता है। वो कहते हैं मेरे लिए कर्म करो। क्यों जी, भगवान के लिए क्यों करें? जो भगवान को मानते ही नहीं है वो किसके लिए कर्म करेंगे? वो क्या समाज के लिए करो? अरे समाज तो पीछे है, पहले अपने कुनवाई के लिए करो। कुनवा भी पीछे है, अपने परिवार के लिए करो। परिवार भी पीछे है, कम से कम अपने लिए तो करो। अपने लिए भी नहीं करते। और ये गंदी संदी चीज़ें खाते हैं लोग, तो स्वाद के लिए खाते हैं ना, और क्या लिए खाते हैं। तो अपना भी भला नहीं होता है, परिवार का कहाँ से भला हो जाए? तो निवृत्तम कर्म सेवे तो प्रवृत्तम मत परस्यजेत। फिर उन कर्मों को धीरे धीरे छोड़ते जाओ जो प्रवृत्ति को फैलाते हो, जिसमें ज़्यादा आपको काम करना पड़े, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, उस काम को छोड़ते जाओ। और जिसमें कम काम करके और आपको संतोष मिलता हो, वो निवृत्ति परायण जो कर्म है उनका सेवन करें। जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो नाद्रियत कर्म चोदना। बोले शास्त्र में तो लिखा है कि कर्म करो, ये कर्म करो। तो बोले वो शास्त्र की बात भी मत मानो। शास्त्र तो उन लोगों के लिए कर्म करने की बात कहते हैं जो कर्मासक्त लोग हैं, और जो परमात्मा की तरफ चलने के लिए तैयार हैं उनको तो कर्म छुड़ाने की बात करते हैं। तो जिज्ञासा में संप्रवृत्त करने वाले कर्मों को पकड़ो। माने सत्संग में तो जाओ और सिनेमा में मत जाओ, कहने का मतलब हल्ला गुल्ला जहाँ होता हो वहाँ मत जाओ। जहाँ शांति से लोग बात करते हो वहाँ जाओ।
जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो न आद्रियत कर्मचोदनाम। ये शास्त्र में जो कर्म करने का आग्रह है उनका आदर नहीं करें। शास्त्र की हर लिखी हुई बात हर एक के ऊपर थोड़ी लागू होती है। हमारे फैमिली डॉक्टर कहो या घरेलू संबंध थे उनसे, तो वो कहते थे कि जब हम पढ़ते थे डॉक्टरी, तो उसमें जिस दिन जो रोग पढ़ाया जाता था उसके सब लक्षण होते थे। अब रात को हम सोचते हैं कि ये लक्षण तो हमारे अंदर भी तो ये रोग कहीं हमको तो नहीं है ना। ऐसा सोचेगा आदमी तो मर जाएगा। तो ये शास्त्र तो नारायण किताब है। किताब से मतलब जैसे डॉक्टर की किताब होती है, तो उसमें तो सभी के लिए बातें लिखी होती हैं, केवल आपके लिए थोड़ी लिखी होती है। आप अपने लिए छांटो कि हम किस मार्ग के हैं, त्याग के हैं कि कर्म के हैं कि योग के हैं कि भक्ति के हैं। पहले अपना मार्ग ठीक तय करो, उसी के अनुसार शास्त्र बोलेगा। इसके बाद जब कर्म आपके शांत होने लगते हैं, फिर ये होता है कि भाई जीवन जिस लिए मिला है वो काम इसी जीवन में पूरा होना चाहिए। तो कछुए की चाल मत चलो। ये भी बड़ी प्रसिद्ध है कि खरगोश की चाल चलोगे तो लेट हो जाओगे, कछुए की चाल चलो तो पहुंच जाओगे। ये सिद्धांत नहीं है हमारा। कछुए की चाल चलते रहो, बीच में रुको मत, तब तो पहुंच जाओगे। और कछुए की चाल चलो और बीच में सो जाओ नारायण, तो नहीं पहुंचोगे। और एक आदमी खरगोश की चाल चलता है और सो जाता है, वो भी नहीं पहुंचेगा। और बीच में आराम कर लेता है और फिर तेज दौड़ता है, वो पहुंच जाएगा। अब अगर आपको इसी जीवन में काम बनाना है तो गुरुजी की शरण में जाना पड़ेगा। मद अभिज्ञम गुरुम शांतम उपासित मदात्मकम। ऐसे गुरु को खोजो जो मद अभिज्ञम, जो मेरे को ठीक जानता हो। देखो आश्रम के स्वामी गिरीशानंद जी है ना, तो वो सुनाते हैं कि गली गली गुरुआ फिरे, कोई दीक्षा ले। गली गली गुरुआ फिरे, कोई दीक्षा ले। चाहे जाओ नरक में और चाहे जन्म अनेक, हमें दक्षिणा देव। तो कौन से गुरुजी के पास जाए? अरे किसी के माथे पर तो लिखा हुआ है नहीं, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मद अभिज्ञम गुरुम, जो मेरे को अच्छी प्रकार से जानता हो और जना सकता भी हो, माने योग्यता उसमें हो। ये तो उसके पास जाओगे रहोगे तभी मालूम पड़ेगा कि ये पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और हमको करा सकता है नहीं करा सकता। और फिर ये भी देखो कि कहीं वो काम धंधे में तो नहीं लगा हुआ किसी में। अगर कोई गुरु जो है शांत नहीं है, काम धंधे में फंसा हुआ है, भले ही चाहे लोकोपकार का ही हो नारायण, वो
परमात्मा का साक्षात्कार नहीं ना कर सकता है ना करा सकता। मदभिज्ञम गुरुम शांतम उपासित, उनके पास जाए और उपासित उनके पास बैठ करके और उनकी सेवा करें। सेवा से प्रसन्न होते हैं सब लोग। अब सेवा माने पैसे देने से कोई सेवा थोड़ी होती है। तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं है उनके पास बैठ करके बात करने की, और चलते समय आपने मान लो 10-20 हज़ार रुपये दे दिए उन्हें, वो कुछ सेवा नहीं है ना। उनके पास जाओ, सत्संग करो, विचार करो। मदात्मकम, उनकी आत्मा मेरी आत्मा से एक है कि नहीं। बोले कि फिर घर परिवार का क्या करें। अब देखो ये प्रश्न इसमें है, इसका मतलब ये है कि ये विरक्त अधिकारी के लिए नहीं कह रहे हैं, जो घर गृहस्थी वाले हैं उनके लिए भी कह रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आपकी बन जाए तो वो जायापत्य, गृह, क्षेत्र, स्वजन, द्रविण आदिषु उदासीन। पत्नी, पुत्र, घर, खेत, संबंधी, पैसा टका और आदिशु में और भी सब लगा लो जो कुछ भी है, उन सब में समम पश्यन, उदासीन समम पश्यन, उनसे उदासीन हो। उदासीन का मतलब है बढ़ चढ़ करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो। कोई ना मार तो सकते नहीं उन्हें आप, उनकी जो बेयर नेसेसिटीज़ हैं, बेयर शब्द मैंने बोल दिया, आवश्यकताएं इकोनॉमिक्स का शब्द है। आवश्यकताएं जो हैं उनके पूरा करने का दायित्व अगर आपके ऊपर है तो करो, और उनको खुश करने के लिए कुछ भी करो, ये साधक का लक्षण नहीं है। सब में एक आत्मा को ही देखे। सर्वेषु अर्थम इव आत्मनः, कहीं भी ममता न करे। ममता न करे माने ये मेरे हैं, ये तो ठीक ही है, मेरे साथ संबंध है तो मेरे ही हैं। लेकिन अगर कल को वो छोड़ दें या भगवान ना करे उनके साथ हमारा साथ ही छूट जाए तो रो पीटो मत, छूट गया तो छूट गया ना। जैसे एक साथ हुए थे वैसे ही फिर एक साथ छूट गया। अब आगे कहते हैं कि अब विचार कर, विचार जागृत हो गया कि नहीं हो गया। जो लेट आते हैं उन्हें डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है। चुपचाप आके बैठ जाओ, नहीं तो टाइम से आओ। नारायण। विलक्षण स्थूल सूक्ष्मात् देहात् आत्मा ईक्षिता स्वदृक् यथाग्निर्दारुणोदाह्यात् दाह को अन्य प्रकाशक। विलक्षण स्थूल सूक्ष्मात् देहात्, एक स्थूल शरीर है
ये हड्डी मांस शाम का जो बाहर से दिखता है, और एक इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो सिर्फ क्रियाशीलता का हेतु है। ये हड्डी में धारण करने की शक्ति है, लेकिन अब मैं देखता हूँ ना, मांस लटक गया मतलब हड्डी ने मांस छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया कि हड्डी में जो धारण करने की शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई, कम हो गई। तो संकेत हो गया कि भाई अब धीरे धीरे अब आपका सारा शरीर ही ऐसा हो जाएगा, तो होने दो, तुम तो इनसे विलक्षण हो, स्थूल शरीर से भी अलग हो और सूक्ष्म शरीर से भी अलग। सूक्ष्म शरीर माने एक्टिव शरीर का नाम सूक्ष्म शरीर है, और स्थूल शरीर माने जिसके द्वारा क्रिया होती है, जिसमें क्रिया होती है, वो स्थूल शरीर है। तो मैं आत्मा स्थूल से भी विलक्षण हूँ और सूक्ष्म से भी विलक्षण हूँ, ऐसा सोचो। जैसे अग्नि जो है, यथा अग्नि ही दारुणो दाहियात, जिस लकड़ी को जलाती है तो उस लकड़ी से अलग होती है। अब कहते हैं, एक क्रमशः बता रहे हैं ना, उन्होंने यही तो पूछा था कि आप ज़रा आसान तरीके से बताओ, तो आसान तरीके से बताते जा रहे हैं। अब एक चीज़ को समझने में मान लो आपको 1 महीना लग गया, तो कोई बात नहीं, वो 1 महीना आपका दृढ़ हो जाएगा। आप चाहो कि साल भर का कोर्स 1 दिन में पूरा कर लें, तो वो नहीं होगा। हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग है। अब कहते हैं कि ये जो शरीर है, इनमें क्रिया शक्ति आई कहाँ से, ये विचार करो। इसको कौन चला रहा है? तो चलाने वाले 2 हैं, एक ईश्वर है और एक जीव है। ईश्वर तो जैसे हड्डी का गुण अभी मैंने बताया, ऐसे ही रक्त का गुण अलग है, मांस का गुण अलग है, हर अंग का गुण अलग अलग है। वो आपका बनाया हुआ नहीं है, वो ईश्वर का बनाया हुआ है। और एक आपका बनाया हुआ है, वो क्या है कि हम यही किताब पढ़ेंगे, यही गाना सुनेंगे, यही सिनेमा देखेंगे, ऐसे ही मतलब आप अपनी मन मर्जी से जो करते हो बिना ईश्वर की इच्छा के, वो आपका है। बोले दोनों में समन्वय स्थापित करो। समन्वय ना आज तक हुआ है, ना कभी होगा। जीव को चाहिए कि अपनी इच्छा का परित्याग करे और ईश्वर इच्छा का सम्मान करे। अगर मेरी इच्छा ऐसी चीज़ें खाने की है जो कि ईश्वर मना करता है, तो मत खाओ। तब तो हम ईश्वर के अनुसार चल रहे हैं। और ईश्वर तो कहता है कि मत खाओ, हम कहते क्यों ना खाएं, हम खाने वाले, पैसा हमारा, ना रहे। अच्छा, ये जन्म मरण किसका होता है? स्थूल शरीर का होता है कि सूक्ष्म शरीर का होता है कि जीव का होता है, किसका होता है? स्थूल का?
स्थूल का कि सूक्ष्म का? अब देखो 2 बार कहने पे भी आप नहीं चेते। अरे सूक्ष्म शरीर का होता है भाई, स्थूल शरीर तो सब यहीं पड़ा रह जाता है। और सूक्ष्म शरीर का भी कहाँ जाएगा? जहाँ हमारी वासना होगी वहीं तो जाएगा ना। सूक्ष्म शरीर ने तो वासना पैदा कर दी, सारे जीवन में जो कुछ हमने खाया पिया सोचा उससे वासना हो गई, वो स्टोर हो गई चित्त में, और जीव ने कहा कि ये मेरी है, बस। तो पुनर्जन्म तो जीव का ही होगा, लेकिन इसको लेकर के होगा, सूक्ष्म शरीर को लेकर। तो सूक्ष्म शरीर प्लस जीव, जीव चैतन्य अहंकार, इसका पुनर्जन्म होता है। अब ये सब अलग अलग हैं, फिर भी एक क्यों नहीं, एक क्यों मालूम पड़ते हैं? तो बोले अध्यास के कारण। ये अध्यास शब्द तो टेक्निकल है, जो चीज़ जो नहीं है उसको वही समझना अध्यास कहलाता है। अतस्मै तद्बुद्धि, ये शंकराचार्य भगवान ने परिभाषा दी है। जो अतत है माने जो वो नहीं है, उसी में तत्बुद्धि, वही बुद्धि होना, ये अध्यास कहलाता है। रस्सी सांप नहीं है, लेकिन रस्सी को ही हम सांप समझने लगते हैं भ्रम के कारण। तो भ्रम बोल दो, अध्यास बोल दो, मोटे शब्दों में भ्रम बोल देते हैं, और पारिभाषिक शब्दों में उसी को अध्यास बोलते हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं। तस्मात् जिज्ञासयात्मानं आत्मस्थं केवलं परम संगम्य निरसेत तद्वस्तु बुद्धिम यथा क्रमम। ये जन्म मरण का, सुख दुख का और कोई कारण नहीं है सिवाय अज्ञान। वासना है कि कर्म है कि ईश्वर इच्छा है, बोले नहीं, सब केवल अज्ञान ही इसका कारण है। और अज्ञान के पैर नहीं होते। आप रस्सी को सांप समझ रहे हो, कब तक समझोगे? जब तक उजाला नहीं होता है। जैसे ही उजाला होगा तो फौरन क्या होगा? अरे ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। तो रस्सी का अज्ञान क्या हुआ फिर? तो गया, तो कुछ था ही नहीं। घर से कुर्सी लेके आया करो। लेट भी आएंगे, सबको डिस्टर्ब करेंगे। तो आत्मा परमात्मा के बारे में ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लो तो ये सब कुछ हट जाएगा। इसके पैर नहीं हैं,
ये तो अज्ञान में ही सब फल फूल रहा है। कैसे ज्ञान प्राप्त करें? तो मैं ये तो बता दिया था कि गुरुजी के पास जाओ, लेकिन गुरुजी के पास जाकर का पैर दबा में क्या करें? आचार्य अरणिराद्य स्यादन्ते वास्य उत्तरारणे तत्संधानम प्रवचनम विद्या संधि सुखावह। गुरुजी के पास जाओ, पैर दबाने की ज़रूरत हो तो पैर दबाओ, नहीं तो असली काम के लिए जाओ। असली काम क्या है कि सत्य के बारे में समझो, क्या चीज़ सच्ची है, क्या चीज़ झूठी है। तुम क्या हो ये समझो। कि कैसे समझें? तो दृष्टांत देते हैं कि जैसे यज्ञ में अरणी मंथन करके आग उत्पन्न करते हैं। लकड़ी की होती है वो अरणी, तो एक नीचे लकड़ी होती है, चकई जैसे होती है ना, और एक ऊपर होती है, तो उसमें ऐसे करके उसके ऊपर घुमाते हैं। तो दोनों लकड़ियां जब घूमती, मतलब नीचे की तो स्थिर रहती है और ऊपर की लकड़ी घूमती है, तो फ्रिक्शन पैदा से चिंगारी पैदा होती है। वो वहाँ पर रुई लगा देते हैं, तो रुई जो है वो चिंगारी को पकड़ लेती है, बस अग्नि हो गई। अब जो नहीं जानते, अरे साहब माचिस से उन्होंने अग्नि नहीं प्रकट की। हाँ, अरे वो तो कैसे भी, माचिस में भी सिद्धांत तो वही है, वहाँ भी फ्रिक्शन ही है, वो फॉस्फोरस है और क्या है। पहले एक येलो फॉस्फोरस की जाते थे, तो येलो फॉस्फोरस जो होता है उससे हड्डी गल जाती है। अग्नि तो तुरंत पैदा करती है, लेकिन उसको छुओ और छूते रहो तो हड्डी गल जाती है। तो फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसको। फिर ये रेड फॉस्फोरस की बननी शुरू हुई। अब जो आती हैं ये रेड फॉस्फोरस की होती है, और जो माचिस का जिसके ऊपर रगड़ा जाता है, अगर वो ना हो तो तीली लिए घूमते रहो अग्नि थोड़ी प्रकट होगी। तीली भी चाहिए और जिस पर रगड़ा जाता है वो भी चाहिए। ऐसे ही अरणी में नीचे की अरणी भी चाहिए, ऊपर की अग्नि भी चाहिए, और ऊपर को ऐसे रख रहो तो भी अग्नि नहीं पैदा होगी। जब घूमेंगे फ्रिक्शन पैदा होगी, तब उसमें से चिंगारी पैदा होगी। ऐसे ही गुरुजी के पास जा कर के चुप बैठ जाओ। बहुत से लोग कहते हैं ना मौन साधना, वेदांत इसको नहीं मानता। गुरुजी को बुलवाओ, उनमें शक्ति तो है कि वो बिना बोले भी आपको ज्ञान की स्थिति कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं, क्योंकि अज्ञान जो है वो शब्दजन्य है। बिना शब्द का कोई अज्ञान नहीं होता है। मैं जीव हूँ, तो ये जीव शब्द का जब तक आपको अर्थ नहीं मालूम है, तब तक मैं जीव हूँ ये सिद्धि नहीं होगा। मैं ब्रह्म हूँ, जब तक ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, तब तक ये ज्ञान होगा ही नहीं आपको। तो बिना बोले कोई ज्ञान नहीं होता है। गुरुजी बोलेंगे तो शास्त्र के शब्द बोलेंगे, और शिष्य बोलेगा तो वो अपने अभ्यास के शब्द बोलेगा। अभ्यास के शब्दों से ज्ञान खंडित हो जाता है, और शास्त्र के शब्दों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं कि नीचे की तो अरणी जो है वो गुरुजी को रखो, और ऊपर की अरणी जो है वो शिष्य की रखो। पूछो, बार बार पूछो उनसे, मैं अज्ञानी हूँ तो क्यों हूँ, मेरा कल्याण कैसे होगा। अगर पूछोगे नहीं तो चुपचाप बैठे रहेंगे। तो मंथन करो, किसी प्रकार से मंथन शुरू होना चाहिए।
जब मंथन होगी तो उसमें से ज्ञानाग्नि प्रकट होगी। उस समय जो शुद्ध हृदय वाले लोग हैं उनमें फौरन अग्नि प्रविष्ट हो जाएगी, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, फिर तुम्हारे पूरे कर्म जो हैं सब जल जाएंगे। तो वैशारदी साति विशुद्ध बुद्धि धुनोति मायाम गुण संप्रसूताम गुणाश्च संदय्य यदात्मवेतत् स्वयं च शाम्यत असमत यथाग्नि। जो बात बताई वही है। तो मैंने इसमें ये संख्या लिखी है, तो 9 या 10 मैंने 9 डाले हैं, मगर 10 भी हो सकते हैं। तो ये 9-10 चीज़ें जब आपके जीवन में आएंगे तब आप में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। वो बोले ऐसी बात बताओ कि हमारा बिजनेस खूब अच्छा चल जाए। तो ब्रह्मज्ञान की क्या बात है। बिजनेस वाले के पास जाओ, वो कौन है, वो कोई टीवी पे भी तो आता था, तो निर्मल बाबा है, कौन है वो, फलानी बात है, अच्छा तुम क्या बोलते हैं, पानी के पटाखे जो होते हैं, हाँ, गोलगप्पे, हाँ। गोलगप्पे खाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब महाराज लाखों की संख्या में उनके पीछे घूमते हैं लोग। तो ये सब अशास्त्रीय बातें हैं, मूर्खों के लिए हैं। अब प्रश्न करते हैं उद्धव जी महाराज कि ये जीव जो है शरीर में ही रहता है। आप कहते हो कि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, तो जीव शरीर में रहते हुए बंधता क्यों नहीं? बंधेगा ही वो, तो अगर शरीर में रहेगा तो बंधेगा ही। और अगर बिल्कुल ही अछूता रहता है, आस्पर्श, क्या है एक श्लोक भी है ना, स्पर्श योगो वै नाम, हाँ? स्पर्श योगो वै नाम दुर्दर्श सर्वयोग। नहीं, एक और भी तो किसी से स्पर्श ही नहीं होता उसका, वो तो योग को अस्पर्श योग कहा है। तो अगर वो आत्मा किसी से स्पर्श ही नहीं करता है तो फिर शरीर में बंध कैसे जाता है? और शरीर में रहता है तो बंधेगा क्यों नहीं? वो तो बंधेगा ही। ये संसारी लोगों का भी सबका यही प्रश्न है कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म से क्यों नहीं बंधेंगे? बंधो, हम कौन बंधे कर रहे हैं, बंधेंगे। लेकिन एक ऐसी विद्या है कि कर्म करोगे और बंधोगे नहीं। एक टेक्निक ऐसी है कि कर्म करते हुए भी नहीं बंधते, और एक वस्तु ऐसी है कि उस पर कर्म का या ना करने का या करने का कोई प्रभाव ही नहीं होता। जैसे आकाश है, तो इसमें चाहे आंधी आवे और चाहे हमेशा के लिए वायु शांत हो जाए, आकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो या तो ब्रह्म को आत्मा आकाशवत मानो, और ये पांचों भूत जो हैं ये इन पर किसी पे भी कुछ प्रभाव नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए प्रभाव मालूम पड़ता है, बारिश हो गई मान लो, हवा ठंडी हो गई, मगर कब तक?
फिर गर्म हवा आएगी, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर जो कच्चा ही हो जाएगा। तो पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो, यही जीवन का रहस्य है नारायण। और हम लोग क्या करते हैं, जिसको पकड़ लिया उसको फिर छोड़ते नहीं है। ये जो हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था है ना, ये बहुत साइंटिफिक है। आप गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए, अब लाइसेंस मान लिया लोगों ने गृहस्थ आश्रम, हम तो जी गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी हैं तो कोई लाइसेंस है क्या? कौन सा गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो? सिवाय इसके कि 2-4 बच्चे पैदा कर दिए बस, और क्या। तो गृहस्थ का तो बहुत बड़ा धर्म है, पूरा धर्म कोई पालन भी नहीं करता। लेकिन कहते हैं कुछ भी हो, थोड़ा हो बहुत हो, 50 बरस के हो गए तो नहीं हुए, 60 के हो गए, तुम्हारी सब जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई कि हो गई, अब कायदे पड़े हो वहाँ, हटो यहाँ से। वो नहीं हटेंगे। तो ये साइंटिफिक है नारायण, हटो वहाँ से, नहीं तो हटा दिए जाओगे। बेटे कहेंगे बाबूजी वो आपकी ज़रा बुद्धि पुरानी हो गई है। आप समझते नहीं हो, आप तो ये रोटी खा लो, चुपचाप पड़े रहो, बस हमको करने दो जो करना है। अच्छा जी, वानप्रस्थ तो खैर वैसे भी ख़त्म हो गया, क्योंकि बन ही नहीं रहे, तो कहाँ वानप्रस्थ, घर से बाहर निकल के कहाँ जाओगे। अब शरीर को तो जा रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम में, तपस्या कर रहे हैं, इसकी भी अवधि है। अवधि क्या है कि तपस्या करते करते जब आपको ये समझ में आ जाए कि एक परमात्मा ही जीवन का लक्ष्य है, दूसरा कुछ नहीं। तपस्या से परमात्मा मिलता है ऐसी बात नहीं है। बुद्धि में योग्यता आती है छोड़ने की तपस्या से। जब योग्यता आ गई तो छोड़ दो, वानप्रस्थ भी छोड़ दो, संन्यास में चले गए। अब संन्यास को पकड़ के बैठ गए तो बोले इसको भी छोड़ो, तो कैसे छोड़ें? कि वो दूसरा संन्यास कौन सा होता है? विद्वत संन्यास। विद्वत सन्यासी हो जाओ, उसमें कोई विधि निषेध नहीं है। अच्छा, विद्वत सन्यासी भी हो गए, अब तो मगर बोले पूर्णता तो नहीं मालूम पड़ती है। इसलिए नहीं मालूम पड़ती है कि आप सत्संग नहीं करते हो। आत्मा तो पूर्ण ही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मैं आत्मा पूर्ण हूँ, और न जानने की इच्छा है। और कोई बताता है तो कहते हैं हाँ देख लिया पूर्ण है। तुम काहे लिए बता रहे हो अगर तुम्हें कुछ इच्छा नहीं है तो? आक्षेप भी करते हैं। आत्मा स्वरूप से पूर्ण है ना। जिस दिन ये अनुभव में आ जाता है कि मैं तो पूर्ण ही था, पूर्ण ही हूँ, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना, हो गए ब्रह्म। अब शरीर छूटे तो छूट जाए, और बना रहे तो बना रहे। सुनते हैं सुखदेव जी के दर्शन अब भी होते हैं, सुनते हैं व्यास जी का शरीर अब भी है, तो बड़े बड़े लंबे शरीर हैं, इनके प्रारब्ध हैं, हुआ कर। शंकराचार्य 32 वर्ष में चले गए, विवेकानंद जी 39 वर्ष में चले गए, रामतीर्थ 32 वर्ष में चले गए। तो कोई कमी आ गई क्या उनमें? आज तक लोग उनका नाम लेते हैं। उनके बच्चों, रामतीर्थ जी के तो बच्चे थे, लेकिन उन बच्चों का नाम किसी को पता है? कहाँ है, क्या है? लेकिन स्वामी रामतीर्थ का नाम पता है, क्योंकि वो परमात्मा से एक हो गए। आप अपना नाम यदि बनाना रखना चाहते हो तो परमात्मा से एक हो जाओ, फिर जहाँ जहाँ भी वो परमात्मा का साक्षात्कार होगा लोगों को, वहाँ आपका भी नाम होगा।
तो ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि यदि देह में रहता है आत्मा तो बंधता क्यों नहीं है, और यदि उसका स्वभाव नहीं बंधने का है तो फिर उसमें अज्ञान कैसे हो जाता है। अब ये 11वें अध्याय में इसका उत्तर देते हैं। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। उद्धव जी, मेरे में न तो मोक्ष है और न मेरे में बंधन है। भगवान अपने लिए कह रहे हैं, मेरे में न बंधन है न मोक्ष है। मेरे माने क्या? श्री कृष्ण नहीं, ब्रह्म। श्री कृष्ण रूप जो ब्रह्म है उसमें न मोक्ष है न बंधन है। और उद्धव जी, तुम भी ब्रह्म ही हो, इसलिए तुम में न बंधन है न मोक्ष है। ये अभिप्राय है। भगवान में तो सब मानते हैं कि उनमें न बंधन है न मोक्ष है। तो बोले फिर ये आदमी में मालूम क्यों पड़ता है कि मैं बंधा हुआ हूँ और अब मैं मुक्त हो जाऊँगा। तो बोले गुण तो जब सत्वगुण बढ़ता है तो हो मैं तो मुक्त हूँ। जब रजोगुण तमोगुण बढ़ता है, अरे मैं तो बंध गया, अरे अरे अरे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सत्वगुण ही सत्वगुण रहे और रजोगुण तमोगुण आवे ही नहीं? गीता में भगवान ने क्या कहा है? 14वें अध्याय का सारा यही विषय है। ये तो चलते रहते हैं। कभी सत्वगुण ऊपर आ जाता है, वो नीचे चले जाते हैं। कभी रजोगुण ऊपर आ जाता है, बाकी दो नीचे चले जाते हैं। तो ये तो चलते ही रहेंगे। लेकिन आत्मा जो है वो निर्गुण है। जो आत्मा को सगुण मानते हैं उनकी परेशानी है ये। आत्मा तो निर्गुण है ना, उसमें किसी गुण का कोई प्रवेश ही नहीं है। वैसे गुण माने बंधन भी होता है, गुण माने रस्सी होता है। तो रस्सी का काम बांधने का है। ऐसे ये सत्व रज और तम, ये 3 रस्सियाँ हैं जिनसे ये जीव बंधा हुआ है। ये कैसी रस्सी हैं? दिखाई नहीं देती हैं। जब सत्वगुण बढ़ता है तो क्या लक्षण बताया? सत्वात् संजायते ज्ञानम सुखम संजयति। अगर सत्वगुण बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा और बुद्धि में ज्ञान आएगा। अगर रजोगुण बढ़ेगा तो आपकी कर्म करने में आसक्ति बढ़ेगी। और यदि तमोगुण बढ़ेगा तो तांडुपट्टा से हो किस चक्कर में पड़ गया। वो सुनते, कहीं रामायण की कथा हो रही थी तो कथावाचक जो थे बड़े अच्छे ढंग से कथा कर रहे थे। अब पास में किसी मुसलमान का घर था। अब वो ढोलक वोलक के साथ करते होंगे तो उसको डिस्टर्ब होता था। तो उसके किसी साथी ने पूछा कि क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? हो रहा है क्या हो रहा है? कि एक था राम और एक था रामन्ना। रावण के लिए बोला है। एक था राम और एक था रामन्ना। विष ने उसकी बीवी हर ली, उसने उसको मारन्ना और तुलसी लिख के पोथन्ना। और 8 दिन से ये उसको गा रहा है। जरा सी बात है, 8 दिन हो गए। हमको भी परेशान कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है। एक था राम, एक था रामन्ना और विष ने विष की बीवी हर ली, उसने उसको मारन्ना और तुलसी लिख के पोथन्ना।
तो ये गुण जो हैं ये ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, तो सावधान रहिएगा इस समय कौन सा गुण बढ़ रहा है। जब आपके मन में आए कि चलो सत्संग में चलते हैं, तो कौन सा गुण हुआ? सत्वगुण हुआ। वहाँ से चले, रास्ते में कोई दोस्त मिल गए, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई वो सत्संग में ज़रा बैठेंगे। अबे ये उम्र कोई सत्संग करने की है? चलो हमारे साथ चलो। कि कहाँ चलें? कि वहाँ चलते हैं। कोई बता दिया शहर का, हम वहाँ चले गए। ये कौन सा हुआ? ये रजोगुण हो गया है। जब वहाँ पहुँचे और जो कुछ भी वहाँ करना कराना था किया, आके सो गए। अब कौन सा गुण हो गया? तमोगुण हो गया। अब अगले दिन फिर सत्वगुण आएगा कि नहीं आएगा कुछ पता नहीं। जिस समय जो गुण आवे उसकी कदर करो भाई। वो भगवान ने भेजा है, आपके कल्याण के लिए भेजा। बोले रजोगुण भी कल्याण के लिए है? कि हाँ, ये चल के आओगे ये रजोगुण नहीं है, ये तो क्रिया है। लेकिन सत्वगुण को कार्यान्वयन करने के लिए हम चल के आ रहे हैं, इसलिए वो सत्वगुण का अंग है। रजोगुण स्वतंत्र नहीं है। तो कहते हैं गुणस्य माया मूलत्वात्, ये गुण जो हैं इनका मूल माया है। माया माने अनिर्वचनीय शक्ति। अनिर्वचनीय शब्द हमारे यहाँ पारिभाषिक है। एक तो शाब्दिक अर्थ होता है अनिर्वचनीय का। अनिर्वचनीय माने जिसका निर्वचन दिस वे और दैट वे नहीं किया जा सकता। ऐसा है कि वैसा है, ऐसा जिसका निर्वचन ना हो उसको अनिर्वचनीय बोलते हैं, जो शब्द का विषय नहीं है। और एक इसका अर्थ है अनिर्वचनीय नाम मिथ्यात्वम। ये फिलॉसफिकल अर्थ है। अद्वैत वेदांत में अनिर्वचनीय शब्द जो है वो माया के लिए आता है, वो मिथ्या के लिए आता है। ब्रह्म अनिर्वचनीय है, लेकिन वो माया से परे है, इसलिए उसको अनिर्वचनीय बोलते हैं। वो शब्द का विषय नहीं है। और माया अनिर्वचनीय है, ये मिथ्या है, इसलिए ये अनिर्वचनीय है। तो गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधन। तो यहाँ भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे में न मोक्ष है न बंधन है। अब भगवान की जगह अपने आप को बैठा लो। मेरे में न मोक्ष है न बंधन है। जब बंधन मालूम पड़ता है तो या तो रजोगुण बढ़ रहा है या तो सत्वगुण बढ़ रहा है। और जब ये मालूम पड़ता है कि अब मैं मुक्त हूँ तो सत्वगुण मालूम पड़ता है। लेकिन आप ना बद्ध हो ना मुक्त हो, आप तो वो हो जिससे बद्ध और मुक्त दोनों की व्याख्या हो रही है। तो ये आत्मा शरीर में बंधा हुआ न है कि मुक्त है, क्या है? बोले अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय। एक दृष्टि से देखो तो बंधा हुआ है, दूसरी दृष्टि से देखो तो छूटा हुआ है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। सिर्फ सत्संग करो, विचार करो, और जब मृत्यु आवे तब शांत होकर के चले जाओ। अभी भी आप मुक्त हो तो अभी भी मुक्त रहोगे। ये बात समझो। यहाँ पर ये मतलब ना कि अभी तो हम गृहस्थी हैं, कि हम तो अभी सन्यासी हैं, कि अभी तो हम फलाने। जहाँ अपना कुछ कर्म का आरोप किया वहीं बंध गए। मेरे में कोई कर्म नहीं। कर्म तो सब माया का क्षेत्र में है। मैं निर्माय हूँ, मैं निर्गुण हूँ। अब ये बड़ा झगड़ा रहता है कि परमात्मा सगुण है कि निर्गुण है। बोलो।
अभी दो पक्ष हो जाएंगे। तो निर्गुण कहोगे तो सगुण है, और सगुण कहोगे तो निर्गुण है। दोनों से परे। हैं? दोनों से परे। अब परे क्या होता है? नहीं, शब्द के ऊपर ध्यान दो ना। निर्गुण, निर्गता गुणा यस्मात्, जिसमें से गुण निकाल लिए वो निर्गुण, और जिसमें गुण आरोपित कर दिए वो सगुण। निकालने वाला और आरोपित करने वाला कौन है? वो तो आप ही हो। और किस में आरोपित कर रहे हो? आत्मा में। तो आत्मा ना निर्गुण है ना सगुण है। और ये जो जीवात्मा है, जो बंधा हुआ है, वो बंधन काटने के लिए अपने को निर्गुण कहता है और व्यवहार में अपने को सगुण कहता है। चलने दो। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।